नमस्कार और स्वागत है आपका कथा कास्ट में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो आपको भीतर से बदल देती हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो इंसान की मानसिक और शारीरिक सीमाओं को तोड़कर इतिहास रचती है। यह कहानी है डेविड गॉगिन्स की। किताब है कांट हर्ट मी। और इस पूरी ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे एक डरा सहमा बच्चा दुनिया का सबसे मजबूत और अनुशासित इंसान बना। डेविड का जन्म अमेरिका के बफेलो शहर में हुआ था, लेकिन बचपन वो किसी भी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। उसके पिता ट्रैन गॉगिन्स का डिस्को क्लब था, बाहर से चमकता हुआ लेकिन अंदर से अंधकार से भरा हुआ। रात रात भर उसे और उसकी मां को काम करना पड़ता था। सफाई, टिकटें काटना, शराब पिलाना। उम्र थी सिर्फ 6 साल और काम का बोझ किसी वयस्क से कम नहीं। उसके पिता हिंसक थे। वो मां को मारते थे, डेविड को पीटते थे, और अगर कोई रोता तो कहते थे, कमजोर मत बनो। डेविड की नींद नहीं होती थी, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। वो स्कूल जाता तो नींद में डूबा रहता। धीरे धीरे टीचर्स ने उसे स्लो लर्नर बोलना शुरू कर दिया। फिर आया एक दिन जब उसकी मां उसे लेकर वहां से भाग गई, लेकिन दर्द, डर और खुद से नफरत उसके साथ चलती रही। एक बच्चा जिसने कुछ सीखा था कि दुनिया पर भरोसा मत करो, कि अगर कुछ चाहिए तो खुद से लड़ना पड़ेगा। आगे हम जानेंगे कि कैसे एक डरपोक बच्चा खुद को बदलने की राह पर चला, सिर्फ एक दर्पण के सहारे। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब वो खुद से बुरी तरह थक गया था। शरीर मोटा हो चुका था, आत्मविश्वास खत्म और दिमाग बहानों से भरा हुआ। फिर एक दिन उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा, ना किसी की नजरों से, ना झूठी दिलासा से, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ। उसने खुद से कहा, तू एक डरपोक है। तू हर दिन बहाने बनाता है। तू झूठ बोलता है खुद से। अगर तू कुछ बनना चाहता है तो बहाने बंद कर और काम शुरू कर। यही था उसका अकाउंटेबिलिटी मिरर, एक दर्पण जहां हर दिन वो पोस्ट-इट नोट्स लगाता था। तू मोटा है, वजन घटा। तू पढ़ने में फेल है, हर दिन 10 नए शब्द याद कर। नेवी सील बनना है, ट्रेनिंग कर। ये लाइनें कड़वी थीं, लेकिन यही सच था। डेविड कहता है, अगर आप खुद को साफ साफ नहीं देख सकते तो आप कभी साफ नहीं बदल सकते। बहाने देना आसान है। कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं गरीब हूं, कोई मेरी मदद नहीं करता। पर गॉगिन्स ने चुना हार्ड ट्रूथ। उसने चुना खुद को हर दिन आईने में जवाब देना। सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं और सबसे पहले एक आईना आपको बोलता है, तू और बेहतर बन सकता है। कोई जज नहीं कर रहा, बस एक आवाज है जो सच्चाई कह रही है, और यही आवाज बदलाव की शुरुआत है। अकाउंटेबिलिटी मिरर से डेविड ने खुद को स्वीकार किया, न कि परफेक्ट बनकर, बल्कि कमजोरियों को देखकर। आगे हम जानेंगे कैसे उसने नेवी सील बनने की असंभव राह पकड़ी और शरीर को मशीन में बदल दिया। डेविड गॉगिन्स अब खुद से सच्चाई बोलने लगा था, लेकिन अब उसे उस सच्चाई के साथ काम भी करना था। वो एक दिन टीवी देख रहा था और उसमें नेवी सील्स का एक डॉक्यूमेंट्री आया। काले चश्मे, कठोर ट्रेनिंग, बर्फ में लेटना, हेलीकॉप्टर से कूदना। उसने वहीं तय किया, मैं भी नेवी सील बनूंगा। लेकिन उसका वजन था 297 पाउंड, 135 किलो। सील बनने के लिए जरूरत थी सिर्फ 191 पाउंड वजन और गजब की फिटनेस। अब डेविड के पास सिर्फ 3 महीने थे और उसे 106 पाउंड घटाने थे। यह नामुमकिन था, लेकिन गॉगिन्स ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। हर दिन वो उठता, दौड़ता, तैरता, डाइट करता और खुद से लड़ता। 3 महीने के बाद वो फौज के एक भर्ती अफसर के पास गया, जिसने उसे देखकर कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, तू पागल है। लेकिन डेविड तैयार था। डेविड ने सील ट्रेनिंग ज्वाइन की, जिसे कहते हैं BUDS, बेसिक अंडरवाटर डेमोलिशन ACL। यह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। हेल वीक, लगातार 5 दिन बिना नींद, बर्फीले पानी में, कीचड़ में दौड़ना, जहाज खींचना, उठक बैठक हजारों बार। पहली बार डेविड का घुटना फेल हो गया। दूसरी बार उसको न्यूमोनिया हो गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन। लेकिन तीसरी बार वो टूटते शरीर और खून बहते पैरों के साथ टिक गया।
गॉगिन्स ने महसूस किया, हमारा शरीर हार नहीं मानता, हमारा दिमाग करता है। और जब आप अपने दिमाग को हराना सीख लेते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नेवी सील बनने के बाद डेविड की जंग खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुई असली यात्रा, जहां हर दिन वो खुद को और आगे धकेलता रहा। नेवी सीएल बनने के बाद जब कोई और रुक जाता, गॉगिन्स वहीं से शुरू होता है। उसका अगला लक्ष्य था अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी दर्द, डर या थकान उसे रोक न सके। कैलोस्ड माइंड, दिमाग को फौलाद बनाना। जैसे रोज मेहनत करने से हाथों में छाले, कैलसेस पड़ते हैं, वैसे ही गॉगिन्स कहता है, अगर आप रोज खुद को दर्द में डालते हैं तो दिमाग भी मजबूत हो जाता है। जब आप किसी मुश्किल काम को बार बार करते हैं, सुबह जल्दी उठना, थकने के बावजूद दौड़ना, डर के बावजूद एक्शन लेना, तो आपका दिमाग कहता है, मैं इससे भी निपट चुका हूं, ये मेरे लिए नया नहीं है। गॉगिन्स हर दिन खुद को डिस्कंफर्ट में रखता था। जानबूझकर वो काम करता था जिससे उसका शरीर और दिमाग दोनों थर थर कांपे। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई दर्द उसे तोड़ न सके। द 40% रूल, जब आप रुकना चाहते हैं, वहीं से शुरुआत होती है डेविड गॉगिन्स का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। जब आप सोचते हैं कि अब और नहीं हो सकता, तब आपने केवल 40% किया होता है। मतलब, जब आप थक जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि अब रुक जाओ, जब दर्द असहनीय लगता है, वो सिर्फ आपके दिमाग की सीमा है, आपकी असली सीमा नहीं। गॉगिन्स इसे कहते हैं मेंटल गवर्नर, जो आपकी ताकत को रोकता है। लेकिन अगर आप उस गवर्नर को हटा दें, तो आप कर सकते हैं वो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। गॉगिन्स एक दौड़ में था, जहां उसने बिना किसी तैयारी के 100 मील दौड़ने का फैसला लिया। 70 मील के बाद उसके पैरों से खून बह रहा था, घुटनों में सूजन थी, पेशाब में खून था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिमाग से खुद को खींचा, शरीर के बाहर नहीं, भीतर से। कैलस्ड माइंड और 40% रूल ने डेविड को वो बना दिया जो वो आज है, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ट्रेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने खुद को बनाया। डेविड गॉगिन्स की कहानी सिर्फ दर्द, दौड़ और कठिन ट्रेनिंग की नहीं है। यह कहानी है मानसिक आजादी की। जब आप खुद को अपनी सीमाओं से ऊपर खींच लेते हैं, तब आप वो इंसान बनते हैं जो पहले सिर्फ एक कल्पना था। बी अनकॉमन अमंग द अनकॉमन, डेविड कहता है, मैं आम इंसानों में से नहीं हूं, मैं असाधारणों में भी असाधारण बनने की कोशिश करता हूं। सील बनने के बाद भी वो रुकता नहीं। वो रेंजर स्कूल में जाता है, बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन जीतता है और फिर से नए लक्ष्य बनाता है, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को टेस्ट करना चाहता है। दी अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन, जवाबदेही का गणित। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ बहाने होते हैं। गरीबी, माता पिता की स्थिति, स्किन कलर, समाज, शारीरिक हालत। लेकिन डेविड ने ये सब बहानों की दीवारें तोड़ दी। मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूं जो मैंने खुद को बनाया है। द रियल विक्ट्री। अपने दिमाग को जीतना गॉगिन्स के लिए जीत मतलब मेडल, पोज, लाइक्स या शोहरत नहीं थी। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, रात को जब वो अपने आप से मिले तो बिना झूठ बोले सो सके। क्या मैंने आज अपना 100% दिया? अगर जवाब हाँ था, तो वही उसकी जीत थी। डेविड गॉगिन्स की किताब हमें सिखाती है कि दुनिया का कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं जितना आपकी हिम्मत हो सकती है। कंफर्ट जोन में कभी महानता नहीं मिलती, और जब तक आप खुद से न हारें, तब तक दुनिया आपको कभी तोड़ नहीं सकती। आप सुन रहे थे कथाकास्ट, और यह थी कांट हर्ट मी की सच्ची प्रेरणादायक यात्रा। अगर आपने आज कुछ सीखा हो, तो आज रात खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपनी सीमाओं को थोड़ा और आगे खींचा? अगर हाँ, तो आप गॉगिन्स की राह पर हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कथा कास्ट को। जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो जिंदगी बदलती हैं।